हे गाइस, वेलकम बैक टू द एपिसोड 3 ऑफ सीरीज डेज़लिंग। चलिए शुरू करते हैं। चिंग ये होटल में रुक रही होती है, लेकिन वाईफाई और एसी की प्रॉब्लम उसकी परेशानी और बढ़ा देती है। इसी वजह से उसकी बार बार चिंग से मुलाकात होती है। दोनों हर बात पर लड़ते हैं, लेकिन उनके बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगती है। एक दिन चिंग का सबसे इम्पोर्टेंट लैपटॉप बस में खो जाता है। उस लैपटॉप में उसके स्टडी अब्रॉड के डॉक्यूमेंट्स और सारे इम्पोर्टेंट फाइल्स होते हैं। वो बहुत परेशान हो जाती है और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी करवाती है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगती है, लेकिन चोर का चेहरा साफ नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ चिंग वू को एक इलीगल मोबाइल और लैपटॉप रिपेयर गैंग से काम का ऑफ़र मिलता है। वहाँ उसे अच्छे पैसे मिल सकते थे, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये सब चोरी का सामान है तो वो सीधा मना कर देता है। चिंग वू के लिए ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है। उसका मानना है कि गलत पैसे कभी सुकून नहीं देते। बाद में वू को पता चलता है कि चिंग ये का लैपटॉप भी उसी गैंग के पास है। वो अकेला ही उनके अड्डा पर पहुंचता है। वहाँ वो अपनी समझदारी और हिम्मत से गैंग के लीडर से डील करता है। सिचुएशन बहुत डेंजरस होती है, लेकिन आखिर में वो सिर्फ 2000 रुपये देकर चिंग ये का लैपटॉप वापस ले आता है। इस दौरान उसके हाथ पर चोट भी लगती है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता। जब चिंग ये को अपना लैपटॉप वापस मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि किसी अनजान इंसान ने उसकी मदद की है। उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि उसके लिए इतना बड़ा रिस्क चिंग वू ने उठाया था। अब चिंग ये धीरे धीरे वू की फैमिली के साथ घुलने मिलने लगती है। वो की आंटी उसके लिए स्पेशल खाना बनाती है और सब लोग उसे अपना घर का मेंबर समझने लगते हैं। पहले चिंग ये को उनका सिंपल लाइफस्टाइल अजीब लगता था, लेकिन अब वही सादगी और प्यार उसके दिल को छू लेता है। लेकिन मुश्किलें यही ख़त्म नहीं होती। एक छोटे बच्चे की गलती से चिंग ये का लैपटॉप पर पानी गिर जाता है और वो फिर से ख़राब हो जाता है। चिंग ये बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसका फ्यूचर उस लैपटॉप पर डिपेंड करता है। चिंग वो बिना वक्त गवाए लैपटॉप खोलकर चेक करता है और बताता है कि मदरबोर्ड का कैपेसिटर जल गया है। रिपेयर के लिए ज़रूरी पार्ट्स दूसरे आइलैंड से लाना पड़ेगा। चिंग वो और चिंग ये बाइक पर श्वन आइलैंड जा रहे होते हैं। चिंग ये पहली बार इतने बड़े लेवेंडर का खेत देखती है और तुरंत बाइक रुकवाने को कहती है। वो खुशी से फ्लावर्स की फ़ोटोज़ लेती है और उनकी ब्यूटी की तारीफ़ करती रहती है। लेकिन चिंग वू हमेशा की तरह प्रैक्टिकल इंसान है। उसके लिए लेवेंडर सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि दवा है। वो बताता है कि इन फूलों से ऑयल और टी बनती है, जो एंजाइटी और स्किन प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। दोनों की सोच कितनी अलग है, ये सीन वही दिखाता है। रास्ते में चिंग वू की पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछती है। वो जानना चाहती है कि वो इतनी मेहनत क्यों करता है, उसने पढ़ाई क्यों छोड़ दी और उसका परिवार हमेशा पैसे की तंगी में क्यों रहता है। चिंग वू को ये सवाल पसंद नहीं आता और वो गुस्से में कहता है कि हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। चिंग ये समझ जाती है कि उसका किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं था, लेकिन चिंग वो बस इतना कहता है, मैं जवाब देने से मना करता हूँ। घर लौटने के बाद चिंग ये के पापा का दोस्त रिपेयर के पैसे देने आते हैं, लेकिन चिंग वू और उसकी फैमिली पैसे लेने से मना कर देते हैं। सिर्फ सी कॉक्यूम्बर का गिफ्ट रख लेते हैं। ये देखकर चिंग ये को समझ आता है कि गरीब होने के बावजूद चिंग वू की फैमिली कितनी सेल्फ रेस्पेक्ट वाली है। इसके बाद कहानी हमें चिंग वू के दर्दनाक पास में ले जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसका पिता शराबी और वायलेंट था। वो घर आकर अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरह मारता था। छोटा सा चिंग वू अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता था, लेकिन उसका पिता उस पर भी हाथ उठा देते थे। इसी मुश्किल बचपन ने चिंग वू को वक्त से पहले बड़ा बना दिया। प्रेजेंट में चिंग वो पूरे दिन अलग अलग लोगों के छोटे मोटे काम करता है। किसी का टीवी ठीक करता है, किसी की बोर्ड रिपेयर करता है और हर दिन मेहनत करके अपने फैमिली का खर्चा चलाता है। इसी बीच चिंग ये अपनी फ्यूचर के डॉक्यूमेंट्स और अब्रॉड एडमिशन की तैयारी में लगी होती है। रात को अचानक चिंग वो की दादी को सीजर आ जाता है। चिंग ये बिना देर तुरंत फर्स्ट एड देती है और उनकी जान बचाने में मदद करती है। चिंग वो उसका शुक्रिया अदा करता है और उसका लैपटॉप भी ठीक करके दे देता है। लैपटॉप देखकर चिंग ये बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसके सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स बच गए होते हैं। डिनर के वक्त पूरी फैमिली चिंग ये के लिए स्पेशल सी फूड फिश बनाती है। सब उसका शुक्रिया करते हैं, क्योंकि उसने दादी की जान बचाई थी।
खाना खाते वक्त चिंग ये को पता चलता है कि चिंग वो रोज़ घर इसलिए जल्दी आता है ताकि दादी को मेडिसिन दे सके और उनका ध्यान रख सके। वो कहता है कि अगर दादी ना होती तो आज वो भी कुछ ना होता। बाद में शिंग वो उसके कमरे में एक पुराना एसी लगा देता है और उसके लिए ठंडा वाटरमेलन भी लेकर आता है। चिंग ये इमोशनल होकर कहती है कि ज़ाज़ातिंग आने के बाद पहली बार उसे लग रहा है कि ये जगह इतनी बुरी नहीं है। वो शिंग वो का दिल से शुक्रिया करती है। लेकिन अगले ही दिन सुबह एक नया हंगामा खड़ा हो जाता है। चिंग ये के कपड़े और ब्रा क्लोथ्स लाइन से चोरी हो जाते हैं। सब लोग शॉक हो जाते हैं। शिंग वो तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और फुटप्रिंट देखकर असली चोर तक पहुंच जाता है। वो उस आदमी को सबके सामने बुरी तरह डरा देता है और वार्निंग देता है कि अगर दोबारा चिंग ये की तरफ बुरी नज़र से देखा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। कपड़े वापस तो नहीं मिलते, लेकिन आंटी अपने पुराने फैशनेबल कपड़े चिंग ये को पहनाने की ज़िद करती है। चिंग ये उन्हें पहनकर बाहर आती है और सब लोग हंसने लगते हैं। आखिर में आंटी फैसला करती है कि चिंग ये के लिए नए कपड़े खरीदे जाएंगे। इसी बीच चिंग वो को एक नया काम मिलता है। उसकी दोस्त की कंपनी एक मॉडल एयरप्लेन बनाना चाहती है और उसके बदले 8000 यॉन देने को तैयार होती है। पहले वो थोड़ा हेसिटेंट होता है, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन देखकर काम एक्सेप्ट कर लेता है। शाम को गांव में जाओ पॉक के बेटे की शादी से पहले प्री वेडिंग फेस्ट होती है। पूरा ज़ाज़ातिंग एक साथ जमा होता है। हर तरफ म्यूज़िक, खाना और सेलिब्रेशन का माहौल होता है। चिंग ये पहली बार इतनी सिंपल और प्यारी विलेज सेलिब्रेशन देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन इसी खुशी के बीच एक खतरनाक इंसान यांग गांग भी वहाँ आ जाता है। वो अपने आदमी से चिंग ये के लैपटॉप के बारे में बात करता है और चिंग वू को घूरते हुए कुछ बुरा प्लान बनाता हुआ नज़र आता है। यहीं पर एपिसोड एक सस्पेंस के साथ ख़त्म होता है, जहां लगता है कि चिंग वू और चिंग ये की ज़िंदगी में अब एक नई और बड़ी मुसीबत आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।